हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज सिंह क्लासेस। जैसा कि आप लोग को याद होगा, क्लास 12th बायोलॉजी में हम लोग पुष्पी पादपों एवं लैंगिक प्रजनन चैप्टर को स्टार्ट किए थे और इसके अंदर जो है आपका 40 नंबर क्वेश्चन तक जो है वो कर लिए थे। टोटल क्वेश्चन मैंने जैसा कि बताया था कि 70 क्वेश्चन करेंगे और 40 नंबर क्वेश्चन पिछले 2 वीडियो में हमने किया था। आज की वीडियो में हम लोग 40 नंबर के बाद से जो है स्टार्ट करेंगे और आज जो है टोटल इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो सभी क्वेश्चंस का डिस्कस हो जाएगा, यानी ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, यानी आपका 40 नंबर क्वेश्चन तक पिछले वीडियो देखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, सभी कोई तैयार है ना? बिल्कुल सभी को तैयार हो जाइए। आज जो हम लोग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, सभी कोई जो है वीडियो पे बने रहिएगा, चूँकि आज जो हम लोग सेकेंड चैप्टर के जो भी बचे हुए क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन कर लेंगे और फिर हम लोगों को जल्दी से थर्ड चैप्टर भी स्टार्ट करना है। तो बिल्कुल जो है वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को कॉपी पे नोट करना है, पीडीएफ के चक्कर में नहीं रहना है। मैं क्लियर बोलता हूँ आप लोगों से, पीडीएफ मैं दे सकता हूँ बट नहीं देने का रीज़न यही है कि आप लोग एक बार कॉपी पे लिखें, और कॉपी पे इसलिए लिखें ताकि आपको जो है लिखते समय कुछ याद हो जाए। और देखिए, आप खुद का नोट्स जो है सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर मैं आपको वो दे भी दूँ, पूरा जो है बुक का पीडीएफ दे दूँ, फिर भी आप जो है नहीं अच्छा कर पाएंगे। मेन है आपको कॉपी पे लिखना, कॉपी पे आप लोग सही से लिखें सभी चीज़ों को। और देखिएगा, आप लोग को याद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और चीज़ें क्या होती जाएंगी, याद होती जाएंगी। तो बिल्कुल आप लोग जो है इसे कॉपी में लिखते चलें, है ना? तो बिल्कुल अभी तो स्टार्ट करते हैं। 41 नंबर सवाल को देखते हैं, को देखिएगा क्या होगा। इसका सही आंसर बताना है आप लोगों को। क्या कह रहा है? पोलियो ब्रियोनी पाई जाती है, पोलियो ब्रियोनी जो है पाई जाती है, किस में पाई जाती है ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन आप लोगों का मक्का में, ऑप्शन बी जो है आपका सिट्रस में, ऑप्शन सी आपका जो है कोरकोरस में, आपका ऑप्शन डी में कार्थेमस में है। यानी किस में पाया जाता है आप लोग को बताना है। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करूं मैं, तो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी सिट्रस में। किस में होगा? सिट्रस में होगा। तो बिल्कुल आप लोग को क्या करना है, याद रखना है, सिट्रस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है यहाँ पे 42 नंबर सवाल सॉरी। यह क्या कह रहा है कि एक बीज पत्र में पेयबंद लगाना अधिकांशतः असंभव है क्योंकि इनमें अभाव होता है। एक बीज पत्र में पेयबंद लगाना अधिकांशतः असंभव है क्योंकि इनमें अभाव होता है। किसका अभाव होता है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कैम्बियम में जो है कैम्बियम का मतलब अभाव हो जाता है, जिसके कारण जो है एक बीज पत्र में पेयबंद लगाना अधिकांशतः असंभव हो जाता है। तो इसका रीजन जो हो जाता है, जिसके कारण जो है अभाव के कारण जो है आपका कैम्बियत का जो अभाव जो होता है, जिसके कारण जो है ये असंभव होता है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे 43 नंबर सवाल क्या कह रहा है? अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज की थी। अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, आप लोग से पूछ रहा है सवाल। तो अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नवासचिन ने। किसने? नवासचिन ने। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 44 नंबर सवाल क्या कह रहा है? घोंघे द्वारा परागकण कहलाता है। घोंघे द्वारा परागकण कहलाता है। घोंघे द्वारा जो परागकण होता है वो क्या कहलाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका अगर हम सही आंसर की बात करें तो घोंघा द्वारा जो परागकण कहलाता है वो आपका मेलेकोफिली कहलाता है। क्या कहलाता है? मेलेकोफिली कहलाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए आप लोग को याद रखना है। अगला देखिए 45 नंबर सवाल क्या कह रहा है? निषेचन की खोज किसने की? निषेचन की खोज किसने की? अगला सवाल है आप लोगों को, निषेचन की खोज किसने की? तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी, स्टार्सबर्गर ने। किसने? स्टार्सबर्गर ने। बिल्कुल। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 46 नंबर सवाल क्या कर रहा है? जब एक भ्रूण कोश में भ्रूण की संख्या 1 से अधिक होती है तब उस स्थिति को कहते हैं। एक भ्रूण कोश में भ्रूण की संख्या 1 से अधिक होती है तब उस स्थिति को कहते हैं। उस स्थिति को क्या कहते हैं, ये आप लोग को बताना है। तो इसका जो है राइट आंसर हो रहा है, राइट आंसर हो रहा है यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी पोलोब्रियोनी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलोब्रियोनी कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। अगला सवाल 47 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे? प्राग नलिका के बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश कहलाता है। प्राग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश जो है जो का मतलब कहलाता है, ये प्रवेश जो है क्या कहलाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो है सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रोगेमी कहलाता है।
क्या कहलाता है, प्रोगेमी। उस प्रोसेस को, मतलब यहाँ पे प्रोसेस है, ये बीजांड द्वार से बीजांड काय में जो है प्रवेश करना, यह प्रोसेस है। वह प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, प्रोगेमी कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोगेमी कहलाता है। तो आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 48 नंबर, क्या कर रहा है, अलग अलग समय पर नर तथा मादा जननांगों की परिपक्वता कहलाती है। परिपक्वता जो होती है वो क्या कहलाती है, अलग अलग समय पे नर तथा मादा जननांगों का परिपक्वता कहलाती है, वो क्या कहलाती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सही जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डाई कोगेमी कहलाती है। क्या कहलाती है, डाइकोगेमी कहलाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, डाइकोगेमी। ओके, अगला देखिए 49 नंबर सवाल क्या कह रहा है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेते हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है भाग लेते हैं। तो इसका अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो बिल्कुल करेक्ट हो रहा है वो हो रहा है आपका फूल। तो फूल यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप लोग को याद रखना है। अगला देखिए 50 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं। एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं। तो अगर इसका सही आंसर की बात किया जाए तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी 4 प्रकार के। कितने, 4 प्रकार के। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। सवाल देखिए 51 नंबर सवाल होगा यहाँ पे। 51 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं। पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं। इन ए, बी और सी, डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट करके जल्दी से बताना है कौन सा सही है ऑप्शन। ओके, देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 52 हो जाएगा। यहाँ पे पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं। पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं। ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, कौन सा जो है इसका राइट होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 53 नंबर सवाल क्या कह रहा है, प्राक कणों की विशेषकर कौन सा विटामिन होता है। प्राक कणों में जो है आपका विशेषकर कौन सा जो है विटामिन होता है। तो आप लोग को बताना है प्राक कण में कौन सा विटामिन होता है। ऑप्शन आपका समक्ष है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन सी। तो कौन सा इसका सही आंसर है। तो इसका अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, यानी विटामिन बी बिल्कुल इसका करेक्ट है। अगला देखिए यहाँ पे सवाल, सूर्यमुखी कुल के पौधे के परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने घंटे के बाद खो देते हैं। सूर्यमुखी कुल के पौधे के परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने घंटे के बाद खो देते हैं। तो अगर मैं इसके सही आंसर की बात करूं तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी 3 घंटे के बाद। कितने घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद जो है वो अपना जीवन का जो है क्षमता वो खो देते हैं। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 55 नंबर सवाल क्या कर रहा है, समाकल्पकता में निम्न में से किसमें होता है। समाकल्पकता किसमें, निम्नलिखित में से आपका जो निम्न ये दिया हुआ है आपका, इसमें से जो किसमें होता है समाकल्पकता। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी गुलाब बांस में। किसमें, गुलाब बांस में। गुलाब बांस जो है उसमें आपका समाकल्पकता होता है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। अगला सवाल देखिए 56 नंबर सवाल क्या कर रहा है, हार्कोगेमस पुष्प निम्न में से कौन है। हार्कोगेमस पुष्प निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए आपका केनर, ऑप्शन बी मदार, ऑप्शन सी गुलाब, ऑप्शन डी जंगली मटर। कौन सा इसका सही आंसर। तो बिल्कुल सही आंसर की बात करूं मैं तो ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, मदार। मदार जो आपका बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है 56 नंबर सवाल का। अगला देखिए 57 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ऑरिनोथोफिली पर परागकण किसके द्वारा जो होता है। ऑरिनोथोफिली जो है पर परागकण जो है किसके द्वारा होता है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका पक्षियों में होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 58 नंबर सवाल क्या कह रहा है, वेलिसिनेरिया में किस प्रकार का पराग जो है पर परागकण होता है। वेलिसिनेरिया में किस प्रकार का जो है पर परागकण होता है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी जल परागकण होता है। किस प्रकार का होता है, जल परागकण होता है। और ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल यहाँ पे 59 नंबर सवाल क्या कह रहा है, चींटियों द्वारा परागकण को क्या कहते हैं। चींटियों द्वारा परागकण को क्या कहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मार मी को फिली कहते हैं। क्या कहते हैं,
हैं, मार्मिकोफिली कहते हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग को याद रखना है। सवाल देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 60 क्या कर रहा है, निषेचन क्या है। यह पूछ रहा है आपसे निषेचन क्या है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी कौन सा सही है आप लोग को बताना है। तो अगर मैं सही आंसर की बात करूं तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन है। निषेचन क्या है, अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। और ये क्वेश्चन आप लोग का 2012 में पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है, तो बिल्कुल आप लोग को इसे याद रखना है। अगला देखिए 61 नंबर सवाल क्या कर रहा है, द्विनिषेचन की खोज की। द्विनिषेचन की खोज की क्या होगा इसका सही आंसर, बिल्कुल आप लोग को बताना है। द्विनिषेचन की खोज जो है वो आपका जो है किया गया था नवासचिन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, नवासचिन के द्वारा किया गया था। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 62 नंबर सवाल क्या कर रहा है, निम्न में से असत्य फल किससे बनता है। निम्न में से असत्य फल किससे बनता है। ऑप्शन आप लोग का देख पा रहे होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी कौन सा सही है आप लोग को जल्दी से कमेंट करना है। अगर मैं सही आंसर की बात करूं तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी पुष्पासन। किसके द्वारा, पुष्पासन के द्वारा। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 64 नंबर सवाल क्या कर रहा है, चिरस्थायी ब्रह्मदल निम्न में से किस में पाया जाता है। चिरस्थायी ब्रह्मदल निम्न में से किस में पाया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है आप लोग का, ऑप्शन ए बैगन, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी कद्दू, ऑप्शन डी लीची। क्या होगा इसका सही आंसर। तो बिल्कुल इसका अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, यानी बैगन आपका चिरस्थायी जो है ब्रह्मदल है निम्न में से। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, चूंकि ये क्वेश्चन जो है आपका 2016, 17 दो बार लगातार रिपीट किया है, तो हो सकता है आपका आने वाले एग्जामिनेशन में पूछ ले। तो इसे आप लोग को याद रखना है। क्या कर रहा है, इनमें से निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जो है जाता है। निम्न में से किसका पुष्पासन जो है खाया जाता है, ये आप लोग को बताना है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका सेब, यानी आपका सेब का जो है पुष्पासन खाया जाता है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, सेब का क्या खाया जाता है, पुष्पासन खाया जाता है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग को याद रखना है। अगला देखिए 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, गेहूँ में परागकण किसके द्वारा होता है। गेहूँ में परागकण किसके द्वारा होता है। तो इसका अगर मैं सही आंसर की बात करूं तो सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन ए, यानी वायु। किसके द्वारा, वायु के द्वारा। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल देखिए 67 सवाल क्या कह रहा है, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है। बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है। और ये क्वेश्चन आप लोग का जो है 2016 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, बीजांड जो है विकसित होकर वो आपका बीज बनाता है। क्या बनाता है, बीजांड जो है विकसित होकर क्या बनाता है, बीज बनाता है। तो बिल्कुल बीजांड से बीज बनता है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, अगला सवाल है आपका 68 नंबर सवाल क्या कर रहा है, इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। और ये भी क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे, इसका सही आंसर जो होगा वो आपका क्लोरोप्लास्ट होगा। क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला देखिए सवाल नंबर आपका 69 होगा। क्या कह रहा है देखना आप लोगों को, एनोट्रोपस बीजांड होता है। एनोट्रोपस बीजांड होता है। क्या होता है एनोट्रोपस बीजांड। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है एनोट्रोपस बीजांड। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपका 2017 फर्स्ट सेटिंग सेकंड सेटिंग दोनों में पूछा गया क्वेश्चन था। तो बिल्कुल आप लोग को सॉरी यहाँ पे ग्रुप ए और ग्रुप सी में जो है दोनों में पूछा गया सवाल था। 70 नंबर सवाल जो है 2017 में। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, इसका सही आंसर क्या है। इसका पहले क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, इनमें से कौन सा पौधा जल उद्भिद है। इनमें से कौन पौधा जो है आपका जलोद्भिद है। जलोद्भिद जो है इनमें से कौन सा पौधा है, ये आप लोग बताना है। इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी सिंघाड़ा। कौन सा, सिंघाड़ा का जो आपका पौधा है वो आपका जलोद्भिद है। क्या है, जलोद्भिद है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन जो है ए सही है सवाल नंबर 70 का। अगला सवाल देखिए 71 नंबर सवाल, और आज का यह अंतिम सवाल होगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अनुमूल्य परागकण वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है।
निम्नलिखित जो प्राक्कन जो होते हैं उसमें जो है निश्चित रूप से क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है। और ये भी क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया था, सवाल था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी स्वपरागकण होता है। क्या होता है? स्वपरागकण होता है। तो गाइज ये जो है कुछ क्वेश्चन थे जो आपका चैप्टर 1 से निकल के आ रहा था, सॉरी यहाँ पे चैप्टर 2 से निकल के आ रहा है। तो बिल्कुल आप लोग सारे क्वेश्चन को जो है अपने कॉपी पे लिख लें और इसे रिवाइज करते रहें। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन जो है ये पढ़िए और ये छोड़ दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल आप लोग जो है अभी पढ़ते रहिए। और एग्जाम से जब नज़दीक रहेगा तो फिर आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो बिल्कुल अभी सभी क्वेश्चंस को देखते चलना है। तो आई होप आपको जो है बातें समझ में आ चुकी होगी। तो हम लोग आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग जो है इसके अगले चैप्टर को लेकर आएंगे, यानी चैप्टर नंबर 3 को लेकर आएंगे। तो बिल्कुल मेरे चैनल पे बने रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए और आप वीडियो को सबसे पहले वॉच कर पाएँ। अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।